हाय डियर स्टूडेंट, मैं अनुपम सर आप लोगों के सामने आज वर्णमाला का पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको व्यंजन के बारे में बताऊंगा। व्यंजन, ये कल की क्लास में मैंने आपको स्वरों का विभाजन और स्वरों के बारे में बताया था। व्यंजन देखिए क्या होता है, जिनकी स्वयं की मात्रा नहीं होती है। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि जो व्यंजन होते हैं कि कोई स्वयं की मात्रा नहीं होती है। दूसरा, इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। तीसरा पॉइंट ये है, इनको स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जो व्यंजन के बारे में ये है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि व्यंजन की स्वयं की कोई मात्रा नहीं होती है, यानी व्यंजन पे जो मात्रा लगी होती है वो स्वर की मात्रा होती है। जैसे मैंने ये लिखा का, तो जो इसमें जो है हम इसमें हलंत लगा के और इसमें से स्वर निकाल लेंगे। तो इसमें से जैसे हमने आ लगा दिया तो इसमें जो बड़े आ की मात्रा है ये है हमारा, तो इसमें जो मात्रा हुई ये किसकी मात्रा है? स्वर की मात्रा है। लेकिन ये जो व्यंजन है, इस व्यंजन की कोई भी मात्रा नहीं है। ठीक है, ये हम आपको बताना चाह रहे थे। उसके बाद आप देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। ये जो व्यंजन है इनको हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं? ठीक है, व्यंजनों का वर्गीकरण तो जो है वो हम 3 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? 3 प्रकार से। ठीक है, सबसे पहला ये है, ये है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर भी कह सकते हैं इसको, या हम उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, ठीक है, एक ही बात है। दूसरा ये है प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर। तीसरा विभाजन व्यंजनों का है स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। ठीक है, ये 3 प्रकार से करते हैं।
व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, इसी में हमारे जितने भी व्यंजन है वो सब आ जाते हैं। अब इसमें देखो प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन है यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, अगर हम यहां से देखते हैं, पहले हम आपको ये 3 प्रकार से विभाजन करते हैं और सबसे पहला हम पढ़ाएंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। ठीक है, देखो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन या उच्चारण के आधार पर व्यंजन। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो व्यंजन होता है वो होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन है, इनकी संख्या होती है 25। ठीक है, इसमें जो होते हैं वो का से लेकर मां तक के वर्ड होते हैं। का से लेकर मां तक के वर्ड जितने आते हैं वो सब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन है, इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन? या, वा, रा और ला। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे है तुम्हारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या इनको संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ये जो होते हैं ये हमारे होते हैं सा, 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 हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। उसके बाद अगला है हमारा ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनकी भी संख्या 4 ही होती है। और जो संयुक्त व्यंजन है इनकी भी संख्या 4 ही है। ठीक है, वो कौन सी है? क्षेत्र, ज्ञा और स्रा। ठीक है, 5वें नंबर पे है हमारा जो व्यंजन, संयुक्त व्यंजन हो गया, अंतस्थ भी हो गया, ऊष्म भी हो गया। उसके बाद हम देखते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, ठीक है, द्वित्व व्यंजन के बाद अगला है हमारा उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या 2 होती है। ड़ा, ढ़ा, ड़ा, ढ़ा। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा उच्छिष्ट व्यंजन के बाद होता है अगला ऊष्म संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अगला है स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। चा, छा, जा और झा। ठीक है, 8वें नंबर पे जो हमारा व्यंजन है वो हमारा है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, ठीक है, पार्श्विक व्यंजन जो होता है इसकी संख्या 1 है और वो है ला। उसके बाद 9वां जो पॉइंट है वो है लुंठित व्यंजन।
लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन की भी संख्या एक है और वो है रा। ठीक है, उसके बाद अगला 10वां पॉइंट है हमारा, 10वां जो व्यंजन है वो हमारा है, लुंठित हो गया, उच्छिप्त हो गया, द्वित्व हो गया, ऊष्म, अंतस्थ, और 10वां व्यंजन है वार्षिक। द्वित्व है, उच्छिप्त है, स्पर्श है, पार्श्विक है, लुंठित है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन, उच्छिप्त, उच्छिप्त व्यंजन, स्पर्श। हाँ, अगला है नासिक व्यंजन। अगला है नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन है जो हमारा, ये हमारा प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर होता है। ठीक है, ये जो हमारा है अंतिम अक्षर, जैसे का, खा, गा, घा, या, चा, छा, जा, झा, वहाँ, टा, ठा, डा, ढा, णा, और ता, था, दा, धा, ना, और पा, फा, वा, वा, नमा, ये हमारे हैं नासिक व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम 10 प्रकार से करते हैं। स्पर्श व्यंजन का से लेके मां तक के वर्ण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन या व राला होते हैं। ऊष्म व्यंजन, इनको संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रत्येक उच्चारण स्थान है हमारा, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, प्रत्येक उच्चारण स्थान को स्पर्श करके उच्चारण किया जाता है, इसीलिए इनका नाम स्पर्श व्यंजन रखा। और इनको वर्गी व्यंजन भी बोलते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? वर्गी, वर्गी व्यंजन भी है। ठीक है, क्योंकि ये 5 वर्ग में आते हैं, इसलिए इनको वर्गी व्यंजन भी बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये हमारे अंतःकरण से झटके के साथ उच्चारण किया जाता है, या व राला। और ये जो या राला हैं, इनको हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर भी बोलते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो अर्ध स्वर है ये या और वा होता है। ठीक है, उसके बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ये जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा निकलती है, इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन इन्हीं का नाम है, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय ये संघर्ष के साथ, यानी मुख से वायु रगड़ रगड़ के संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, इसलिए इनको संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त माना होता है जुड़ा हुआ, यानी ऐसे दो व्यंजन, ऐसा व्यंजन जिनका निर्माण दो व्यंजनों से मिलकर हुआ है। छा, का प्लस सा, ठीक है, त्रा, ता प्लस, ये दो मिलके बनते हैं दो व्यंजनों से। अगला है द्वित्व व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनका जो है वो जैसे दिल्ली, बिल्ली, लल्ला, बच्चा, उच्छिक्त व्यंजन है हमारे डा, ढा। ठीक है, स्पर्श उच्छिक्त व्यंजन ये हो गया। स्पर्श व्यंजन जो है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, यानी ये स्पर्श में भी है और संघर्षी भी है, इसीलिए चा, छा, जा, झा। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक का मतलब होता है अगल बगल। पार्श्विक का मतलब क्या होता है? अगल बगल, यानी ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख जिह्वा के अगल बगल, यानी दोनों तरफ से वायु बाहर निकले, इसीलिए इसको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। लुंठित, लुंठित का मतलब होता है, अर्थ होता है लुढ़कना, यानी ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय जीभ स्थिर ना रहे। यानी जैसे हमने उच्चारण किया रा, रा, जैसे हम रा का उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारी अस्थिर होती है, स्थिर यानी रुक नहीं पाती। जैसे हमने कोई और, जैसे हमने बोला का, खा, गा, घा, कोई भी व्यंजन बोलो तो जीभ हमारी स्थिर रहती है। लेकिन अगर हम रा का उच्चारण करते हैं रा,
तो जीभ स्थिर रहने का प्रयास करती है लेकिन स्थिर रह नहीं पाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं लुंठित व्यंजन। अगला नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन जो होता है वो प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर होता है। जैसे का वर्ग का, इसमें इसको क्या बोलते हैं, का खा गा घा इया, चाचा का खा गा घा अंगा, चाचा जा जा इया, इसको अंगा, इसको इया, टाठा डाड़ा आड़ा, ताथा दादा ना, पाफा बाबा मां। प्रत्येक वर्ग का जो पंचमा या अंतिम अक्षर है उसको नासिक व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अब हम इनमें से सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे स्पर्श व्यंजन। बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो देखो, सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या मैंने आपको बता दी 25 होती है। व्यंजन की संख्या 25 होती है, लेकिन यहां से हम आपको एक ट्रिक देंगे। इसमें व्यंजन तो सब जानते हैं, लेकिन व्यंजन के अतिरिक्त जैसे कुछ स्वर भी आ जाते हैं, इसमें कुछ हमारे अल्पप्राण वाले वर्ड भी आ जाते हैं, कुछ महाप्राण वाले भी आ जाते हैं। ये सब पूछा जाता है कहाँ आते हैं। जैसे हमारे तीनों सा हो गए, या हो गया, रा हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार किसी ना किसी परीक्षा में यहां से नंबर क्लियर आता है। तो इसी में देखो, सबसे पहले यहां इधर हम 3 कॉलम बनाएंगे। एक तरफ हमारी होगी ट्रिक, ठीक है, और एक तरफ होगा हमारा अक्षर, और इधर होगा हमारा उच्चारण स्थान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला जो हमारा है इसको बोलते हैं अकोहा विसर्जनीय नाम। अकोहा विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है, अकोहा विसर्जनीय नाम कंठा। इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बस मेन क्या है, अकोहा विसर्जनीय, यानी यहां तक ये इंपोर्टेंट है। उसके बाद ये तो लगा है, अब इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। यानी इसमें जितने भी वर्ड आएंगे उनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। जैसे आया हमारा आ, तो छोटा आ, उसके साथ साथ बड़ा आ। ठीक है, को का मतलब है का वर्ग। को का मतलब क्या है, का वर्ग। और का वर्ग में कौन कौन से अक्षर होते हैं, 5 होते हैं। ये सारे बच्चे जानते हैं। यहां से क्वेश्चन ये नहीं पूछे जाएंगे का, खा, गा, घा, ङ, ये सब बच्चे जानते हैं कि ये इनका उच्चारण कंठ से होता है। लेकिन ये जो हमारा अतिरिक्त आ गया आ, उसके बाद है हा, उसके बाद क्या है, हा है। उसका विसर्ग, विसर्ग में क्या आता है, अंगहा। तो बेटा ये बच्चों यही इंपोर्टेंट है। ये 2 ये इंपोर्टेंट है, 3 ये इंपोर्टेंट है। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ये इंपोर्टेंट है और ये हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा कंठ में आता है। तो ये तो सब जानते हैं बच्चे, व्यंजन है, व्यंजन तो सब निकाल देते हैं, सबको पता होता है ये कंठ से है, तालु से है, मूर्धा से है, ये हमारे दंत हैं, क्या है, सब जानते हैं। लेकिन जो अतिरिक्त वर्ड होते हैं इसके अलावा, जैसे हा हो गया, बहुत बार पुलिस के एग्जाम में और हर बार आया है। ठीक है, हा पूछ लेता है किसमें, कंठ से है। आ ये किससे, कंठ से है। विसर्ग, अगर आपको ये ट्रिक याद होगी, अको हा विसर्जनीय नाम कंठा, तो ये आप सब निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद
दूसरी ट्रिक है हमारी, इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु। ठीक है, इचु यसा नाम तालु। अब ये जो जितने भी वर्ड आएंगे इसमें, इनका उच्चारण स्थान तालव्य से होता है। कहां से होता है? तालव्य से होता है या तालु से होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले कौन सी आएगी? ई आई है, तो छोटी ई, इसके साथ साथ बड़ी ई। देखो दूसरा क्या है? इचु यसा नाम तालु, यानी इसमें क्या है? ई है, तो इसमें छोटी ई, बड़ी ई। चुका मतलब चा वर्ग, और चा वर्ग में कौन कौन से अक्षर होते हैं? चा वर्ग वाले तो सबको पता है, चा, छा, जा और झा, या। ठीक है, और इन्हीं को हम और किस नाम से जानते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारा? उसके बाद है या। उसके बाद क्या है? या। ठीक है, और ये सा। आज से आप लोग ये जो सा है, ये कौन सा? तालव्य सा है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा है, टेट में, पुलिस में, जीडी में, किसी में न किसी एग्जामों में आ जाते हैं। ये जो सा है, तीनों सा कि कौन सा सा है, तो ये जो सा है कौन सा सा है? तालव्य सा है। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। तो ये तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? या इंपॉर्टेंट है, सा इंपॉर्टेंट है, और ये ई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है तीसरा, रेटोरसा नाम मूर्धा। अगला है उपपद्य मानीय नाम, उपपद्यमानीय नाम ओष्ठा। ठीक है, उपपद्यमानीय नाम ओष्ठा। ठीक है, यानी ये जो उच्चारण स्थान है इनका, इनका क्या है? ओष्ठ है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से आते हैं तुम्हारे? ठीक है, ऐसा करो, इसको तीसरे नंबर पे मत करो, फिर हमारी सीरीज बिगड़ जाएगी। इसकी जगह इसको हटा के, ये बाद में आ जाएगा, यहां पे हटा के इसको रेटोरसा नाम, ये करो, रेटोरसा नाम, रेटोरसा नाम दंतः। ठीक है, रेटोरसा नाम दंतः। रेटोरसा नाम, देखो रेटोरसा नाम दंता नहीं है, मिस्टेक हो गई, रेटोरसा नाम मूर्धा। ठीक है, रेटोरसा नाम मूर्धा। ठीक है, ये जो है मूर्धा, यानी ये मूर्धन्य है, ये मूर्धन्य अक्षर है। ठीक है, ये जो है इसमें ऋ है, बहुत पूछा जाता है। टू का मतलब टावर्ग, टावर्ग में टा, ठा, डा, ढा, सॉरी, और अड़ा। ठीक है, ये जो है, उसके बाद क्या है हमारा? रा, बहुत इंपॉर्टेंट है रा, और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है सा। ये इसमें
तीन अक्षर इंपोर्टेंट है, रा, सा और रे। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। जो इंपोर्टेंट है मैं इनको बंद कर दे रहा हूं जिससे आप लोग याद रखें। ये सा इसमें, या और इसमें ये। ठीक है, ये कहां से उच्चारित होते हैं? मूर्धन्य से। ठीक है, अगला है चौथा, लतुलसा नाम दंता। लतुलसा नाम दंता। ठीक है, ये उच्चार स्थान है इनका क्या है? दंत। ठीक है, ये दंत, इनका उच्चार स्थान दंता है, दंत से। और उसमें क्या क्या है? लृ है। ठीक है, लृ के बाद तो यानी तावर्ग है। तावर्ग में ठीक है, ये है, ये तो तावर्ग में है, ये सब बच्चों को आते हैं। उसके बाद ला, ला है, और ला के बाद ये हमारा सा है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, इसमें ये इंपोर्टेंट है, लृ और ला और सा इंपोर्टेंट है। ये पूछा जाता है ये कहां से उच्चारित होते हैं? तो ये दंत से उच्चारित होते हैं। ठीक है, अगला पांचवा है हमारा उपपद्मानीय नाम ओष्ठा। उपपद्मानीय नाम ओष्ठा। ठीक है, ये ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। कहां से होते हैं उच्चारित? ओष्ठ से। ठीक है, ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। तो देखो इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। इसमें क्या है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, पू का मतलब पावर। ठीक है, ये तो हमारे पावर के हो गए। ठीक है, तो इसमें बस यही है। तो इसमें क्या है? हमें ये याद रखना है। ठीक है, और तो ये सबको पता है। इसके बाद है अगला हमारा अगला है ए दौतो। ए दौतो, ए दौतो कंठ तालु। ए दौतो कंठ तालु, यानी इसमें जो वर्ण हैं ये कंठ तालब में है। कंठ तालब से उच्चारित होते हैं, जैसे ए और आई। ठीक है, छोटी ए और बड़ी ए, ये दोनों कहां से उच्चारित होते हैं? कंठ तालब, कंठ तालु है। क्यों है ये भी बात समझ लें हम। जैसे ए है, जैसे हमने स्वर पढ़ाया था तो स्वर में हमने आपको संयुक्त स्वर बताया था। संयुक्त स्वर में मूल जो संयुक्त स्वर थे उनको दो भागों में बांटा था, मूल संयुक्त स्वर और संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर में जो है वो ए है, इसका निर्माण किससे होता है? आ प्लस ई से होता है। आ प्लस ई से होता है, आ प्लस ई मिलके ए बनता है। हम संधियों में भी आगे पढ़ाएंगे। तो जो आ है ये मैंने अभी आपको बताया है ऊपर, आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तो इसीलिए ये क्या है? ये कंठ है। ठीक है, ये ई है, ये क्या है? अच्छे समझ लेना, क्योंकि रटने वाली चीज आपको भूल जाएगा, जो समझने वाली है वो हमेशा याद रहेगी। ए का जो निर्माण है वो आ प्लस ई से हुआ है। आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और ई का उच्चारण स्थान कहाँ है? ई का क्या है? तालु है। ई का क्या है? तालु है। तो इसीलिए ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? कंठ तालब्ध। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया आपको अच्छे से? उसके बाद हमारा एक और बचा है, आगे नीचे आएगा।
ठीक है, ऊपर देखो। अगला यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। उसके बाद देखो अगला देखो, 7वें नंबर पे हमारी जो ट्रिक है वो है ओ दावतो। ओ दावतो, ओ दावतो कंठ ताल, ओ दावतो कंठोष्ठ, ओ दावतो कंठोष्ठ। ठीक है, ओ दावतो कंठोष्ठ में है। अब इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठ है तो कंठ ओष्ठ ही होगा। ठीक है, अब ओ दावतो तो इसमें वर्ड कौन कौन से आएंगे बेटा? इसमें ओ आएगा और औ आएगा। ठीक है, ये दोनों आएंगे। अब वो जो ओ है इसका निर्माण किस किस से होता है? ये बनता है आ प्लस ऊ से, आ प्लस ऊ से बनता है। आ मैं अभी बता चुका हूं कंठ से उच्चरित होता है, और ऊ कहां से उच्चरित होता है? देखो ये लिखा है ऊ, ओष्ठ से। ऊ कहां से? ओष्ठ से होता है, इसीलिए ये दोनों मिलके क्या कहलाते? कंठोष्ठ। समझ में आया अच्छे से? उसके बाद अगला एक और है, बस यही समझ लो लास्ट, बकारोस दंतोष्ठ। बकारोस दंतोष्ठ। ठीक है, यानी इसमें जो ओआ है इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है। क्या है? दंत, दंतोष्ठ। ठीक है, दंतोष्ठ। देखो अब बस यहीं तक आप ये समझ लो। अब इसमें हमने आपको क्या क्या समझाया है? स्पर्श व्यंजन थे ये सबको, अगर का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ये सब बच्चे जानते हैं। का वर्ग है, कंठ है, पा वर्ग है, ये चा वर्ग है, व्यंजन सब जानते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने आपको ट्रिक ये इसीलिए दी है, इसके अतिरिक्त जो वर्ड है, जैसे सबसे पहले हमारा ये था अकोहा विसर्जनीय नाम कंठा, तो इसमें जैसे आ है, हा है, विसर्ग है, अंग हा, ये कंठ से होती हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इच यसानाम तालु, छोटी ई, बड़ी ई और या और सा। ठीक है, ये तालु से हैं। उसका रिटुरसा नाम मूर्धा, रिर है, टा वर्ग है, और रा है और सा है, ये मूर्धन्य से आते हैं। ठीक है, यहां से ये आपको समझ लेना अच्छे से। ठीक है, आगे देखो, ये हमारे यहां तक आपको स्पर्श व्यंजन भी हमने बता दिए। ठीक है, और स्पर्श व्यंजन वैसे ये हमने ट्रिक आपको इसीलिए दी है जैसे याद हो जाए। और अगर स्पर्श व्यंजन की बात आती है तो स्पर्श व्यंजन तो मान लो कुछ नहीं है इसमें, अभी इसी में मिक्स थे तो हमने लिखा ही दिए, साथ साथ में इसमें भी थे। का वर्ग था तो का वर्ग कंठ से हो गया, तो बताओ अलग से लिखवा दें जैसे देख। इसके बाद देखो सब इसी में थे। का वर्ग है, इसको हम बोलते हैं का, च, ट, त, प, कचट तब से याद रखते हैं इसको। का वर्ग हो गया, ठीक है, चा वर्ग हो गया, ठीक है, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया। ठीक है, अब उसी में ही थे लेकिन फिर भी हम अलग समझा रहे हैं। देखो जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, या। ठीक है, अगला है टा। टा वर्ग में देखो क्या है? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ठीक है, उसके बाद ता। ता वर्ग में देखो ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में देखो जैसे पा, फा, वा,
भा और मा, ठीक है, ये हो गए। यही हमारे जो हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। जैसे 5 ये हो गए, 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 तो टोटल कितने हो गए, 25 हो गए। इनको क्या बोलते हैं हम, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। बेटा हंसते हंसते हिंदी याद करा दूंगा, ये गारंटी है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, 25 हो गए। अब एक चीज और समझ लो, जैसे ये है 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये 5 वर्ग हैं, इसीलिए इसको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन। क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन, ठीक है। अब जैसे हम आगे पढ़ेंगे अल्पप्राण महाप्राण, तो वहां से यही आता है। जैसे अल्पप्राण, अल्प का कम, तो 1 3 5, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। तो अल्पप्राण में यही आते हैं 1 3 5। महाप्राण में 2 और 4, तो ये 2 और ये 4, तो ये महाप्राण के हो गए, यहीं से सब निकलते हैं, ठीक है। तो ये हम सब आपको बता ही चुके हैं। अब ये हमने उसी में बता दिए थे, जो कावर के काखा गागा, ये कहां से उच्चरित होते हैं, अकोहा विसर्जन नाम कंठा, ये कंठ से उच्चरित होते हैं। ये इचेसा नाम तालु, ये तालु से उच्चरित होते हैं, ठीक है। रिटुलसा नाम मूर्धा, ये मूर्धन्य से उच्चरित होते हैं। उसका लितुलसा नाम दंता, ये दंत से उच्चरित होते हैं। उपपद्मानीय नाम उष्ठा, ये उष्ठ से उच्चरित होते हैं, ठीक है। उसी में भी हमने साथ में लिखा दिया और अलग से भी लिखा, ठीक है। समझ में आया अच्छे से। आगे देखो, अब ये हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए, ठीक है। आगे देखो, स्पर्श व्यंजन के बाद दूसरा मैंने आपको क्या लिखाया था, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। यानी वो व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे अंतःकरण से वायु झटके के साथ बाहर निकले, उनको हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, से या है, वा है, रा है और ला है, ठीक है। ये 4 होते हैं, ये हमने पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है। या, वा, रा, ला, और इनका अन्य नाम भी है। क्या है दूसरा नाम, इनको अर्ध स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर, ठीक है। अब जो है, अब अभी हमने आपको बताया था या का उच्चारण स्थान कहां से होता है, या का उच्चारण स्थान इच यसानाम तालु। अगर ट्रिक याद रहेगी तभी बता पाएंगे आप लोग। तो कहां से होता है, तालव्य है, ये कौन सा है, तालव्य है। इच यसानाम तालु था ना, तो उसी में आ जाएगा। ये क्या है, वकारों से दंतोष्ठ, ये क्या है, दंतोष्ठ है बेटा, समझ लो। ये क्या है, रा, इसको क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन। क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन। हंसते हंसते हिंदी याद हो जाएगी। ये क्या है, ला, इसको क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। देखो एक चीज, ये तो सब पढ़ा देंगे कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या, वा, रा, ला, और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इसके साथ जो हमने आपको जानकारी दी है, अर्धस्वर होते हैं, या क्या है, तालव्य है, साथ में मिला के जो हम पढ़ते हैं वही हमें याद होता है। वा क्या है, दंतोष्ठ है। रा क्या है, लुंठित व्यंजन। लुंठित का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था, लुढ़कना, यानी ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय जिह्वा अस्थिर रहे, यानी स्थिर न रह सके। जैसे हमने बोला रा, पहले भी बताया था मैंने, फिर भी बता रहे हैं, रा, रा बोल रहे हैं तो हमारी जीभ क्या है,
अस्थिर नहीं रह रही है, जीभ हमारी लुढ़क रही है, रा रा। और कोई हम उच्चारण बोल के देख लो, जैसे का हो गया, खा हो गया, गा घा गा चा छा जा जा ना पा फा वा वा मा, जीभ हमारी वहीं के वहीं स्थिर हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम रा बोलते हैं वैसे ही जीभ हमारी लुढ़क जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन। अगला है ला। ला क्या है, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक का मतलब होता है अगल बगल, ठीक है। जैसे ही हम ला बोले, मुंह बंद करके बोलो ला ला, तो देखो जीभ के दोनों तरफ से गर्म हवा निकल रही है, ला ला ला। जीभ के दोनों तरफ जो हमारे गाल हैं दोनों तरफ गर्म हवा आ रही है, देखो ला। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ला, यानी ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय जिह्वा के दोनों तरफ से गर्म वायु निकले, उसको हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्लियर। उसके बाद देखो तीसरा हमने आपको क्या बताया था, अंतस्थ व्यंजन हो गए। उसके बाद मैंने आपको बताया था ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। समझो भाई, ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। 4 होते हैं, कौन कौन से, शा शा शा, हाँ यही है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब देखो इसमें भी थोड़ी जानकारी ले लो। ये जो हमारा सा है ये कहां से उच्चारित होता है बेटा, जरा एक बार बताएं हमें कमेंट करके। जो सा है वो हमारा क्या था, इच्चु यसानाम तालु, इच्चु यसानाम तालु। ये जो कहा है तालु, यानी तालव्य से उच्चारित होता है। ये ऋटुरसा नाम मूर्धा, ये मूर्धा मूर्धन्य से उच्चारित होता है, ठीक है। ये लितुलसा नाम दंतहा, ये दंतहा है, दंत से उच्चारित होता है। और ये अकोहा विसर्जनीय नाम कंठा, ठीक है। ये अकोहा विसर्जनीय नाम कंठा। अब देखो ये कंठ से उच्चारित होता है, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। ऊष्म व्यंजन जो है ये 4 होते हैं, सा 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 हा। लेकिन ये सा जो है ये तालव्य है, तालु है या तालव्य है, कैसे भी कह लो एक ही बात है, ठीक है, तालव्य। अगला है ये क्या है, मूर्धन्य है, ये दंत है, ये क्या है, हाँ कंठ है। लेकिन इसको एक नाम से और जानते हैं बेटा, इसको काकल्य वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काकल्य वर्ड, ठीक है। ये हा को काकल्य वर्ड भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ जो जानकारी है बस यही थोड़ा सा समझ के चलो। मेरे पढ़ाने का उद्देश्य केवल रटाना नहीं है, समझाना है। बीआरडी एकेडमी पे पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थककर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। जो जल रहा है, जो चल रहा है, उसके पैर में जरूर छाला होगा। जो चल रहा है उसके पैर में जरूर छाला होगा। जो जल रहा है उस दिए में तो उजाला होगा, ठीक है। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बीआरडी एकेडमी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।